अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाके जमाने से रिश्ता तोड़ देंगे हम। देखिए ये गाना बड़ा अजीब है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अरे भाई जमाना छोड़ने का क्या है, गाना में थोड़ा सुधार होना चाहिए। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना अच्छे से जिएंगे, लोगों को दिखाएंगे देखिए हम और आप, हम दोनों मिल चुके हैं। अजीब अजीब है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। अरे भाई क्यों छोड़ेंगे, जमाने को जीना है, हाथों में हाथ डाल कर रोड में चलना है, लोगों को दिखाना है देखिए हम लोग मिल गए हैं। जमाना छोड़ देंगे क्या कहें। तो हमारे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गणित विद्यार्थियों, गणित के इस महफिल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक्सरसाइज 11.2 स्टार्टिंग करते हैं। आपको 11.2 का कंप्लीट थ्योरी हो चुका है, आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 11.2 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं 11.2 के। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सो दैट द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, 3 लाइन्स दिया हुआ जिसका डायरेक्शन कोसाइन डॉट 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 कुछ कुछ है, ये बताना है कि ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन वो चीज़ जानने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट, कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है, जो कि हम कल के वीडियो में नहीं बता पाए थे, लेकिन आज आप देख लीजिए, पहले वो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का ये वाला प्रोसेस हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं a1 a2, a1 a2 के नीचे अगर इसको लिखेंगे ऐसा होगा ना, a1 a2 बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये मिल के हम कह सकते हैं कि L1 होगा, और ये मिल के कह सकते हैं L2। ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये सेकंड लाइन का L का वैल्यू है। चलिए समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम ये करते हैं, इसको a1 बाई इतना करेंगे, a1 a2 बाई ये चीज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा L1 L2। सेम चीज़ जब b1, देखिए ये चीज़ इसके नीचे भी ये पूरे को रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं और इसके नीचे भी रख सकते हैं। जब हम इसके नीचे रखेंगे तो वो L1 L2 में चेंज हो जाएगा। जब b1 b2 के नीचे ये वाला लिखेंगे तो b1 और ये मिलके क्या हो जाएगा m1, और b2 और ये मिलके हो जाएगा m2। हम एगो करके आपको दिखा देते हैं, आप बाकी सब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है आप लोगों का, थोड़ा सा कौन कौन सा पॉइंट छूटा हुआ है थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बताइए जब थीटा 0 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि जब टू लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। दैट मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू यदि 0 आ जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, जब टू लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का सम यदि 0 आता है तो वो दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जब 90 है तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू 0 होता है। या तो हम ऐसा कह सकते हैं, यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू 0 तो उस केस में, अब देखिए यहाँ भी ये भी हो सकता है, ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो नीचे वाले हैं ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, देखिए मान लीजिए इसका वैल्यू 0 आ गया तो नीचे वाले भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बच जाएगा, यानी कि उधर क्या बचेगा A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C2 का वैल्यू यदि 0 आ गया तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ये चीज़ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स पैरेलल। तो टू लाइंस पैरेलल है, कौन कौन है, L1 और L2। हम आपको बताया थे कि कल का वाला, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जब टू लाइंस पैरेलल है दैट मीन्स दोनों के L1 L2 यदि पैरेलल है तो उसके पैरेलल वेक्टर भी पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि L1 का पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर और L2 का पैरेलल वेक्टर है B2 वेक्टर। तो ये दोनों यदि पैरेलल होता है तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में समानांतर होगा तो ये भी आपस में समानांतर हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका होता है A1/A2, उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसका रेशियो कांस्टेंट आता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो जब भी आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो आप A1 B1 C1 निकाल लीजिएगा और A2 B2 C2 निकाल दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या इन तीनों वैल्यू इक्वल है। तो इक्वल होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। यही छोटा सा काम मेरा कल का इससे पहले वाले वीडियो का बचा हुआ था, तो जो कि हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन समझने होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको शायद ही समझा चुके हैं, लेकिन फिर से समझने का प्रयास करते हैं। शो दैट द थ्री लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन इतना 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 आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि साफ कहा गया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मीन्स परस्पर लंब होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो हम आपको बताए थे कि कैसे उसका परपेंडिकुलर प्रूफ किया जाता है। तो फिलहाल जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नहीं अगर किए हैं तो। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, L1 का वैल्यू है 12/13, M1 का वैल्यू है -3/13 और N1 का वैल्यू है 12/13, M1 का वैल्यू -3/13 और N1 का वैल्यू है -4/13। L2 का वैल्यू है 4/13, M2 का वैल्यू है 12/13 और N2 का वैल्यू है 3/13। L3 का वैल्यू है 3/13 और M3 का वैल्यू है -4/13 और N3 का वैल्यू है 12/13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसका वैल्यू यदि 0 आ गया, हम जैसे कि अभी वाला आपको थ्योरी में बता चुके हैं, ये वैल्यू यदि आपका 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। चलिए दोनों को वैल्यू रखते हैं, 12/13 इंटू L1 L2 यानी 4/13 प्लस -3/13 -3/13 12/13 और ये हो जाएगा प्लस -4/13 और ये हो जाएगा 3/13। तो यहाँ पे 13 इंटू 13 हर जगह है, तो 13 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस ये हो जाएगा 12। तो देखिए ऊपर 0 आ जाएगा, 0/13 का स्क्वायर यानी कि यह आ गया 0। दैट मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का जो वैल्यू है ये आपका 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए अब इन दोनों पॉइंट का देखते हैं। L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 यानी कि 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 13 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 12 माइनस प्लस, देखिए ये दोनों कट के सारा चीज क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इसका भी वैल्यू आपका आ गया 0। चलिए इसको भी फट से लिख लीजिए। अब देखिए ये दोनों हो गया, ये भी दोनों हो गया। अब इसको और इसको लेते हैं। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, तो 12/13 इंटू 3/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस और माइनस 4/13 प्लस 12/13 माइनस 4/13 12/13, तो 13 इसको एलसीएम होगा 36 प्लस 12 माइनस 48, कट के ये भी 0 हो गया। दैट मीन्स L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 का जो वैल्यू है ये आपका 0 हो गया। ठीक है, हेंस कह सकते हैं, hence these lines are perpendicular to each other। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोगों के लिए नया टाइप से ऐसा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं कराए हैं। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स से पासिंग करता है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 3 5 6। एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पासिंग करता है और एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पासिंग करता है, कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, या तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन या तो रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम होगा, यदि वो 0 आया तो ए बी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक ए बी सी डी मान लिए, यानी कि एक लाइन ए बी एक लाइन सी डी है। तो फॉर ए बी x1 = 1, ए बी के लिए है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। x1 = 1, y1 = -1, z1 = 2 और x2 = है 1 -1 2, x2 = 3 और y2 = है 4 और z2 = है -2। देयरफॉर एक a1 का वैल्यू कितना होगा, x2 - x1, यानी कि 3 - 1 = 2। b का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ना, 4 -1 सॉरी y2 - y1 यानी कि 4 -1 यानी कि 5। c = होगा z2 - z1, मतलब है -2 यानी कि है -4। a1 b1 c1 करते हैं क्योंकि 2 लाइन्स है, देयरफॉर डायरेक्शन ratios
ऑफ ए बी आर क्या क्या आया 2 5 -4 2 5 -4। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालना किसका, सी डी का। सी डी के लिए x1 का वैल्यू आएगा 0, y1 का वैल्यू आएगा 3, z1 का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, और इसका 3 5 6 3, और ये है आपका 5, और यहाँ है आपका 6। तो जब हम a2 फाइंड करेंगे तो x2 - x1 यानी कि 3 - 0 हो जाएगा यहाँ पे 3, और b2 y2 - y1 यानी कि ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2, और ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो यहाँ पे होगा 6 - 2 6 - 2 यानी कि आ जाएगा 4। तो इसका आया है 2 5 - 4, और इसका आया है 3 to 4। ठीक है, चलिए अब हम लिख सकते हैं नाउ a1 a2 प्लस b1 b2। अब डायरेक्शन क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो और भी देरी हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू कितना है 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस यह है -4 × 4। तो 6 + 10 -16। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए। दैट मीन्स होगा a1, दिस इम्प्लाइज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हो जाएगा 0। Hence, AB is perpendicular to CD, जो कि प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शो दैट द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 ईच पैरेलल टू द लाइन। अभी पैरेलल प्रूव करना है, तो पैरेलल हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप AB के लिए और CD के लिए A1 B1 C1 और इसके लिए A2 B2 C2 ये वैल्यू फाइंड करने के बाद पैरेलल का क्या कहानी होता है। पैरेलल का कहानी होता है A1/A2 का वैल्यू जितना आया B1/B2 का भी वैल्यू उतना ही आना चाहिए, और C1/C2 का भी वैल्यू उतना ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। नहीं तो चलिए जल्दी से कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम जो दिया हो उसको लिखेंगे। लेट A 3 में A है 4 7 8 2 3 4 4 7 8 B 2 3 4 C -1 -2 1 -1 1 1 2 5 and 1 D 1 2 5 be the given points. For AB, x1 equal to 4, y1 equal to 7, z1 equal to 8, x2 equal to है 2, y2 equal to है 3 और z2 equal to है 4। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा x2 - x1, दैट मीन्स 2 - 4 इक्वल टू हो जाएगा -2। b1 का वैल्यू हो जाएगा y2 - y1 यानी कि 3 - 7
इक्वल टू हो जाएगा -4 और C1 का वैल्यू हो जाएगा Z2 माइनस Z1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 8 यानी कि हो जाएगा -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4CD तो CD के लिए x1 कितना है, x1 का वैल्यू है -1, y1 का वैल्यू है -2 और z1 का वैल्यू है 1। दैट मीन्स x2 का वैल्यू है 1, y2 का वैल्यू है 2 और z2 का वैल्यू है 5। तो a का वैल्यू अगर निकालेंगे x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना होगा y2 माइनस y1 यानी कि हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखिए, अब हम लोग फाइंड करेंगे a1 बाई a2 का वैल्यू। a1 बाई a2 का वैल्यू कितना आएगा, ये a2 b2 c2 है। a1 बाई a2 -2 बाई 2 यानी क्या आ जाएगा -1। b2 बाई c2 का b1 बाई c1 का वैल्यू b1 बाई b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू है -4 और b2 का वैल्यू है आपका 4। दैट मीन्स यहाँ भी है -1। c1 बाई c2 का वैल्यू कितना आया -4 बाई 4 यानी क्या है -1। तो लिख सकते हैं हेंस AB पैरेलल CD प्रूव। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, जितने टाइप से आपको विभिन्न प्रकार के जो आप लोग फ्रेंड पाल के रखते हैं वो सबको भी शेयर कर दीजिएगा और उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा जो XYZ इस तरह के भी जो होते हैं उन लोग को भी। ठीक है, तो आइए, हमारे इस क्लास में इतना आनंद ले रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमारे इस क्लास को और भी बड़ा कीजिए। ठीक है, ये आपका जिम्मेवारी है, हम आपके लिए बहुत रात मेहनत कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपके कम से कम इतना जिम्मेवारी तो बनती है। चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। जो एक लाइन है जो 1, 2, 3 से पासिंग करता है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3ik प्लस 2j माइनस 2k। क्या दिया हुआ है, एक आपको पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और आपको इक्वेशन का फॉर्मूला हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास दिया हुआ है ये पैरेलल वेक्टर, दैट मीन्स बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 2k। पासिंग पॉइंट दिया हुआ यानी कि ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा i प्लस 2j प्लस 3k। पैरेलल वेक्टर को बी वेक्टर से डिनोटेट करते हैं और जब पासिंग पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर से। ठीक है, नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होता है फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी वेक्टर का वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, which is required equation of line, required equation of line। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो ये वेक्टर फॉर्म है, चूंकि ये किसी मतलब कार्टेशियन में निकालना है कि वेक्टर में नहीं निकालना है ये आपका एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप वेक्टर में निकाले तो भी सही है, कार्टेशियन में निकाले तो भी सही है, लेकिन जब एक्सप्लेन कर देगा कार्टेशियन में तो कार्टेशियन में, वेक्टर में तो वेक्टर में। लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए हम इस इक्वेशन को कार्टेशियन में भी कर देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक ही प्रोसेस अपनाना है। चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए। देखिए, पासिंग पॉइंट को क्या लेते हैं x1, y1 का वैल्यू
फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। x1 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है 2 और z1 का वैल्यू है 3। x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2 और z1 का वैल्यू 3 और a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -2। नाउ द Cartesian equation of line is x माइनस x1 बाई फॉर्मूला होता है a, y माइनस y1 बाई फॉर्मूला होता है b और z माइनस z1 बाई फॉर्मूला होता है c। तो x माइनस x1 का वैल्यू 1/3, y माइनस y1 का वैल्यू 2/2 और z माइनस z1 यानी z माइनस 3 हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। आपको दोनों ही फॉर्म में आंसर देना है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, जो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो दिया हुआ है, एंड इन द डायरेक्शन i कैप प्लस 2j माइनस k कैप, यानी कि ये b वेक्टर दिया हुआ है उसी के डायरेक्शन में, दैट मीन्स पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं फॉर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर रहता है वो होता है ए वेक्टर, यानी कि 2i कैप प्लस -j कैप प्लस 4k कैप। और जो डायरेक्शन वेक्टर होता है या तो पैरेलल वेक्टर होता है उसको बी वेक्टर माना जाता है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा लेट करेंगे। आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट on the line, then equation of line is r vector equal to a vector प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये हो गया उसका वेक्टर इक्वेशन। लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन में जाने का आपको दो प्रोसेस है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी जा सकते हैं, या तो आप यदि फॉर्मूला भूल गए तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, हम आपको दोनों ही तरीका बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, मान के चलिए हमको डायरेक्टली यहीं से जाना है। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं फॉर कार्टेशियन फॉर्म। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर और पी एक्स वाई जेड, ये एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देयरफॉर फ्रॉम 1
हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सबको वैल्यू रख देना है इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ से हो सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस लेमडा के कैप। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए 2 आई कैप लेमडा आई कैप इन दोनों ऐड होगा, लेकिन आई कैप को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस क्या होगा यहाँ पे -1 जे कैप में क्या प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 4 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लेमडा के कैप। ऑन इक्वेटिंग द component of I cap, J cap and K cap we get, तो क्या होता है तो देखिए होता क्या है ना कि इधर आई कंपोनेंट इधर x और इधर आई कंपोनेंट क्या 2 प्लस लेमडा है, इधर j कंपोनेंट क्या y है और उधर क्या है -1 प्लस 2 लेमडा है। इधर k कंपोनेंट क्या है z है और उधर k कंपोनेंट क्या है 4 माइनस लेमडा है। तो x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा और z 4 इस पर आ जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमडा। हम देखिए x माइनस 2 बाई कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं लेमडा, y प्लस 1 बाई क्या होगा 2 इक्वल टू लेमडा और z माइनस 4 यहाँ पे -1 है तो इसको नीचे लाएंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 बाई 1 y प्लस 1 बाई 2 z माइनस 4 बाई -1 ये तीनों क्या है इक्वल है। Which is required equation of line? Equation of line in Cartesian form। ठीक है चलिए लेकिन ये देखिए बहुत काफ़ी लंबा लॉन्ग प्रोसेस से बन गया। आप डायरेक्टली फॉर्मूला का ही यूज करके एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। अगर हम अल्टरनेटिव मेथड करते हैं जो कि यही वाला प्रोसेस हम तो कहेंगे आप एग्जाम में कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट बनता है। ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि हम कह सकते हैं कि एक देखिए पासिंग पॉइंट क्या x1 y1 z1 होता है। दैट मीन्स पासिंग पॉइंट का ये अगर पोजीशन वेक्टर है यानी कि x1 का वैल्यू जरूर 2 है, y1 का वैल्यू जरूर -1 है और z1 का वैल्यू जरूर 4 होगा। तब ना पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप हुआ होगा। और ये डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर को ABC से डिनोटेट करते हैं। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -1। आप एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा कि पासिंग पॉइंट सबको ABC ले लिए और पैरेलल वेक्टर को आप x1 y1 z1, नहीं, पासिंग पॉइंट हमेशा x1 y1 z1 होगा और पैरेलल वेक्टर ही ABC होगा। अलग अलग कीजिएगा तो आप एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ द Cartesian equation of line is x minus x1 by a
y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 यानी कि -2 बाई 1, y प्लस 1 बाई 2 और z माइनस 4 बाई -1। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी छोटा बना है यदि आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग ही लेवल का है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट दिया हुआ -2 4 -5। ठीक है, यानी कि आपको x1 y1 z1 वैल्यू पता है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो ये वाले लाइन के साथ पैरेलल है। दैट मीन्स देखिए लाइन के इक्वेशन के लिए आपको पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर को कहेंगे पासिंग पॉइंट और बी वेक्टर को कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ, उसके बदले दिया हुआ कि ये वाला लाइन के साथ क्या पैरेलल है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि दो लाइन पैरेलल होते हैं दैट मीन्स उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो भी सेम ही होंगे। यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ए वाले लाइन के साथ यदि पैरेलल है दैट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन का भी जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो x इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 बाई ए, y माइनस 4 बाई 5, z माइनस -8 बाई 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, वी गेट। देखिए स्टैंडर्ड हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ को कंपेयरिंग कीजिएगा तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दैट मीन्स यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो x1 का वैल्यू हम -3 कर सकते हैं, y1 का वैल्यू है 4 और z1 का वैल्यू है -8। लेकिन हमें तो ज़रूरत ए बी सी का है, तो ये है हमका 3 ना। तो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 6। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड एक मिनट since the required line is parallel to the given line, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या पैरेलल है दिए हुए लाइन के साथ। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा 3, 5 और 6। यानी कि इसका भी ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6 आएगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो आपको पता है और आपको पासिंग पॉइंट पता है। तो रिक्वायर्ड लाइन का देखिए पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड जो लाइन है वो आपको पासिंग करता है -2 4 5 से। ठीक है, -2 4 5 से। और देखिए पासिंग पॉइंट दिया हुआ और ए बी सी का वैल्यू मिल गया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक since the line passes through the point -2 4 5, therefore x1 equal to have -2, y1 equal to have 4 और z1 equal to have 5। now the Cartesian
इक्वेशन ऑफ लाइन जो जो ज़रूरत था वो हम लोग फाइंड कर लिए। क्या होता है इक्वेशन, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो x माइनस एक्स वन देखिए -2 है तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो +2 हो जाए, भाई a का वैल्यू है 3, y माइनस वाई वन का वैल्यू होगा -4, b का वैल्यू है 5, z माइनस जेड वन का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे का क्वेश्चन बता देंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल में बने रहिएगा और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा का बटन भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।